अगर बीज नष्ट हो गया तो फिर तो अंकुर निकलेगा ही नहीं ना उसमें से। चना भुन गया तो फिर अंकुरित नहीं होगा, पर चना है तो कभी न कभी अंकुरित हो जाएगा। तो दबाने का भी सवाल तब आता है जब है, पूरे करने का भी तब सवाल आता है, और प्रेम से वश करना भी तभी आता है। पर जब इच्छा ही नहीं है, काय की इच्छा रखते। आज दिन तक तुमको मिला है जो भी कुछ, वो तुमको इच्छा से मिला है या ईश्वर ने अपने आप दिया है? ईश्वर ने दिया है। और अपने आप से ही ये सवाल पूछ के देखो, अभी क्या खोट है तुम्हारे में, क्या चाहिए और कौन सी चीज की कमी है। और जो कमी है भी तो वो भी डिजायर होने से तो पूरी होगी नहीं। अगर तुम डिजायर रखेंगे तो भी कमी तो पूरी नहीं होगी। जब होनी होती है तब होती है। जो भी बात जब पूरी होनी होती है तभी होती है, पहले तो नहीं होती है। तो हम डिजायर रखते ही क्यों हैं? जब एक इच्छा ने तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाया, अभी तुम जब तक ज्ञान नहीं सुना था तब तक इच्छाओं के तुम अधीन थे, लेकिन अब जब तुमको ज्ञान मिल गया और तुमको समझ में आ गया कि इच्छा रखने से भी इच्छा पूरी नहीं होगी, मिलेगा नहीं। जो प्रारब्ध होगी वो मिलेगा, जो ईश्वर की इच्छा होगी वो पूरी होगी, जो हुक्म होगा निराकार का वो होगा। तो फिर हम किसी भी चीज की डिजायर रखते ही क्यों है? किस लिए रखें, किसके लिए रखें? कौन तुम्हारा अपना है? ये शरीर भी ईश्वर ने धारण किया है, तो ईश्वर ही जाने इसको, अपने को भूखा रखे या अपने को खिलाए। हमने इस शरीर के लिए भी सोचना छोड़ दिया। ज्ञानी नहीं सोचता है अपने तन के लिए। एक बार किसी ने सवाल पूछा कि कबीरदास ने भी इतना बोला कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो गीता भगवान ने बोला हमारी जो बात है इससे भी ऊंची है। न हम किसी को भूखा देखते हैं, न ईश्वर किसी को भूखा रखता है, और ये शरीर भी उसी ने धारण किया, इसीलिए मैं भी भूखा न रहूं, ये भी डिजायर हम नहीं रखते। अगर उसको अपने को खिलाना है तो खिलाए, अपने को जीवित रखना है तो रखेगा। अगर अपने को ही मारना है, इसको शरीर को खत्म ही करना है, तो उस दिन अपने आप ही नहीं देगा। तो मैंने तो धारण ही नहीं किया शरीर, मैं तो शरीर से अलग हूं। जब तक तुम अपने को देह मानते हैं तो इसके लिए तुम डिजायर्स रखते हैं। जिस दिन तुम देह से ही अलग हो जाते हैं तो आप ही डिजायरलेस हो जाएंगे। हिन तन सां तुंहिंजो छा आहे, तन मांस मिटीअ जो आहे। न मन सां तुंहिंजो छा आहे, मन माया जी वथ आहे। मन भी माया का ही, संसार का ही सोच विचार करता है। तो तुम्हारा न तन से वास्ता है न तुम्हारा मन से वास्ता है। ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा ही खत्म हो गया। अपने आप को तन मानेंगे तो इसके लिए डिजायर्स भी रखेंगे, फिर इसके अपने वाले भी मानेंगे। ये ठीक भी रहे, ये तंदुरुस्त भी रहे, इसको ये भी मिले, इसकी ये भी इच्छा पूरी हो, इसको मान सम्मान भी मिले, इसको प्यार भी मिले,
इसको कोई पूछे। अब जब तनी मैं नहीं हूं, ईश्वर ने खुद ही धारण किया, वही एक से अनेक हुआ है, वही सर्वत्र है, तो चाहना फिर मैं कहां से आया जो मैं चाहना रखूं। पहले तो अपनी मैं को ही खत्म करो ना, तभी तुम डिजायरलेस हो सकते। जब तक मैं है तो मैं के लिए तुमको डिजायर होती है, मैं कमाऊं, मैं बढ़ाऊं, मैं धन को बढ़ाऊं, मैं दुकान खोलूं, मैं बिजनेस करूं, मैं बच्चों को पालूं, मैं बच्चों के लिए कमाऊं, मैं घर के लिए कमाऊं। अब बच्चे भी ईश्वर के, मैंने पैदा किए क्या? मेरे हाथ में ताकत है पैदा करने की क्या? मैं कौन हूं उसको जन्म देने वाला? जब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब तुम ही सब कुछ हो, तुम्ही ने सृष्टि को पैदा किया। सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन है? किसने सारी सृष्टि को बनाया? मैंने बनाया क्या? मैंने किसी को पैदा किया? पैदा करना तुम्हारे हाथ में, तो अभी पैदा करो, अभी किसी को बना के दिखाओ। किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो कोई मां बना के दिखाए, आंख निकल जाती है तो मां उसको आंख डाल के दिखाए, कान चला जाता है तो कान डाल के दिखाए, प्राण चला जाता है तो प्राण डाल के दिखाए। तुम डाल सकते किसी में प्राण? है जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही, खेल जीवन मरण का रचाए वही, डाले माटी के पुतले में जान। मत भूल अरे इंसान, इंसान भूल जाता है। ये एक ज भूल तुम्हारे से रोज हो जाती है। गुरु जिस भूल को खत्म करना चाहता है, तुम स्टार्टिंग में ही बीज को ही नष्ट कर दो, कामना के बीज को ही खत्म कर दो, तो आगे कामना ही कमी की निशानी बनती है। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। दादाजी ने सबसे टॉप पर पॉइंट लिखवाई हम लोगों से, इच्छा मात्रम अविद्या। सबसे बड़े में बड़ी, ऊंचे में ऊंची पॉइंट यही बताई। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड एंड मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। तो जब हम डॉग भी नहीं बनना चाहते, होना भी गॉड है और है ही गॉड। होना भी क्या है, ये भी हमारा एक भ्रम है कि अपने को जीव मान के बैठे है, तो ये सोचते हैं कि अब होना है, लेकिन यू आर ऑलरेडी गॉड, तो पहले से ही है। भ्रम हो गया। जैसे सपने में राजा का लड़का अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया माने। अभी उसको राजा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई धन दौलत देनी पड़ेगी, कोई राज्य देना पड़ेगा, कोई महल देना पड़ेगा, कोई मोटर गाड़ी देनी पड़ेगी, खाली उसको जगाना पड़ेगा। तो सपने में अपने आप को निर्धन मान रहा है, और उसके सपने की निर्धनता दूर करने के लिए एक ही उपाय है, उसको जागृत करना। हम भी सपने में अपने को जीव मान के बैठे, अज्ञान में अपने को जीव मान के बैठे, अज्ञान में डिजायर्स रख के बैठे, अज्ञान में अपनी सृष्टि बना के बैठे। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सृष्टि अपने आप बना के रखी है। ईश्वर निर्मित सृष्टि में कोई दुख नहीं है, पर जीव वाली सृष्टि में दुख है। जो जीव ने अपनी जीव सृष्टि अलग अलग बना ली, उस जीव सृष्टि से ही वो दुखी है। ईश्वर सृष्टि में तो आज भी कोई दुख नहीं। ईश्वर ने तो तेरे लिए बहुत अच्छी बहारें बनाई, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी हर चीज प्रकृति में विद्यमान है। जो चीजें तुम्हारे बॉडी के लिए आवश्यक है, सूरज की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, अनाज चाहिए, तुमने थोड़ी पैदा किया। तुमने खेती किया, जो अनाज आया।
तुमने सूर्योदय किया जो तुम्हारे पास रोशनी आई, तुमने पेड़ उगाया जिसी से ऑक्सीजन आई, तुमने बीज को अंकुरित किया, बीज का अंकुरन ईश्वर की कृपा से होता है। धरती में किसान भी डाल देता है, पृथ्वी से शक्ति लेता है, आते ही अंकुरित होता है। उसमें कोमलता आती है, उसमें क्लोरोफिल आता है, उसमें हरियाली आती है, उसी से ही फिर ऑक्सीजन बनती, जो जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक है। तुमने ऑक्सीजन नहीं बनाई, तुमने हवा नहीं बनाई, तुम उनको काबू भी नहीं कर सकते। अभी हम बोले तुम हवा को मुट्ठी में बंद कर लो तो नहीं कर सकते। तुम सूरज की रोशनी को बंद कर दो, नहीं कर सकते। सूर्योदय को उदय होना है तो अपने समय पर होगा, अस्त होना है तो अपने समय पर होगा। तो प्रकृति में सारा इंतजाम तुम्हारे जन्म से पहले ही हो गया। जैसे शादी से पहले ही तुम शादी का इंतजाम कर देते। नानक करना जिन किया तिन्हें करनी सार। उसने ये करना किया, उसने सारा ये ड्रामा रचा, तो ड्रामा रचने से पहले उसने सृष्टि में पूरी तैयारी कर दी। वृक्ष बना दिए, लताएं बना दी, सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, हवा बना दी, पहाड़ बना दिए, नदियां बना दी, पानी बना दिया, हर चीज बना दी। हमने क्या बनाया? आज बारिश नहीं होती है, इतना इंसान चिल्लाता है बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो उसके हाथ में है क्या बारिश करना? पानी बरसाना उसके हाथ में है, समुद्र बनाना उसके हाथ में है। समुद्र से इतना पानी सूर्य सोखता है, वो सोख के दिखाए। समुद्र तो पड़ा, कहीं से इतनी हीट बनाए जो बादल बन जाए और बारिश हो जाए। क्या कर सकता है इंसान? कितना असमर्थ है जीव। और असमर्थ होते हुए जो अपनी डींग हाँकता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये गलत करता है। मैं बनाता हूं, मुझे करना है, मुझे ये इच्छा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कल इधर जाना है, मुझे परसों उधर जाना है, सब झूठ। ब्रह्मज्ञानी से पूछते तुम कल कहां होंगे? बोलता है हुक्म। गीता भगवान बोलते थे अगर मैं बोलूं मुझे कल कलकत्ते जाना है और क्या पता मेरे को हवा दूसरे शहर में ले जाती है, तो इसका मतलब तो फिर झूठ हो जाएगा। या कल समझो हम गिर जाते बाथरूम में, नहीं जा पाते कलकत्ते, टिकट तो पड़ी है, लेकिन तुम्हारी टांगी टूट गई तो तुम कैसे जाएंगे? फ्रैक्चर हो गया तो वाणी तुम्हारी झूठी हो गई। तो हम पहले से कैसे बोले कि मुझे कल इधर जाना है, कि इधर पहुंचना है, मैं यहां पहुंच रहा हूं, मैं वहां पहुंच रहा हूं। वो बोलता है हुक्म। हुक्म की हवा जहां ले जाएगी वहां पहुंच जाएंगे। एक दिन पूछा किसी ने, भाई आप बताइए कल आप कहां होंगे? बगीचे में बैठे थे भगवान। बोला ये सूखा पत्ता पड़ा है, इसी से पूछो ये कल कहां होएगा। इसको हवा जहां उड़ा के ले जाएगी चला जाएगा। गेंद को क्या पता खिलाड़ी उसको किस तरफ फेंक रहा है, छक्का लगेगा, चौका लगेगा, क्या लगेगा, उसको मालूम है क्या? गेंद को तो नहीं पता। तुमको क्या पता तुम कल कहां जाओगे? मौत ले जाए तुम्हें, काल ले जाए। कल एक आदमी आया, बोला मेरा बेटा साइलेंस अटैक हो गया। माई कहती मैं सो रही थी बगल में, बहन सो रही थी, वो कब मर गया पता ही नहीं लगा। एक बिस्तर पे वो सो रहा था, कोई आवाज ही नहीं हुई। सुबह उठ के देखा तो वो है ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोलता है तो इतने बजे खत्म हो चुका रात को, और किसी को पता नहीं चला। कहती पता नहीं भगवान ने उसी दिन क्यों इतनी गहरी नींद दे दी। अरे नींद तो रोज गहरी आती है, उस दिन ये हादसा हो गया तो तुम कहते क्यों नींद आ गई। अब तेरे हाथ में नींद आना भी नहीं है, आ गई तो आ गई। प्रकृति को जो खेल खेलना है वो प्रकृति खेलती है। अभी इतनी सुनामी लहरें आई तो तुमने भेजी क्या? तुमने मार डाला इतने लोगों को। भूकंप आया ये तो भगवान ने किया। कोई मर जाता है तो कहते भगवान ने मारा, और पैदा किया तो तुमने किया।
बच्चा पैदा हुआ तो मैंने पैदा किया और मर गया तो भगवान ने मारा। मारे राखे एको आप, मनुष्य के कछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में ही कुछ नहीं है। मारने वाला भी वही, रखने वाला भी वही। मारे राखे एको आप, वही उसको मारने वाला भी है, वही उसको रखने वाला भी है। तो मनुष्य के कछ नहीं हाथ, जब हमारे हाथ ही में कुछ नहीं है तो हम सोचें भी क्यों कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इसको बनाएंगे, हम उसको बनाएंगे, हम बेटे को ऑफिसर बनाएंगे, जज बनाएंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। हम भी क्या बनेंगे पता नहीं है, कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की। हमें एक पल का भरोसा नहीं है, हम कल इधर चले जाएंगे, कल हम उधर चले जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर न जाएं, फिर जाएं। अपना सोचा कभी ना होता। माता ने ये बहुत महावाक्य बता दिया, हम लोगों को हमेशा याद रहता है। अपना सोचा कभी ना होता। हम जो चाहते हैं हमको उसका उल्टा मिलता है, तो चाहे ही क्यों। हम मान चाहते तो अपमान मिलता है, हम प्यार चाहते हैं तो नफरत मिलती। हम चाहते हैं बच्चे बहुत अच्छे बन जाए, बच्चे बिगड़े हुए बनते। हम कहते हैं ये शराब न पिए, वो जाके चुपके पी के आता है। तो दुखी उसने थोड़ी किया, मेरी डिजायर ने दुखी किया कि मेरी डिजायर है वो ना पिए, क्योंकि मेरा है इसीलिए। दुनिया बैठी है कुत्ते पर, उनको तुम नहीं बोलने जाओगे, लेकिन तुम्हारा है कोई तो वो ना पिए, वो ना खाए। वो ये चीज क्यों खाता है, वो चीज क्यों खाता है, वो इधर क्यों जाता है, वो उधर क्यों जाता है, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। कोई हमने ठेका लिया सारी दुनिया को बनाने का? हमने किसी को ठेका ही नहीं लिया। ठेकेदारी न बनो किसी के, सबका ठेकेदार ईश्वर बैठा है। किसको कहां रहना है, किसको कहां पहुंचाना है, किसको जल में पैदा करना है, किसको तल में पैदा करना है, उनको भी वहां पहुंचा रहा है। जल में जीव पाए तनाब रोजी दे, बाकी हम बैठ के चिंता करें। जीवत नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। हम घर चलाते, भाई कितनी बार सुना, मच्छर मल कहता है मैं पहिया चलाता हूं। समझ जाओ ना गुरु के इशारे को। गुरु तो इशारे में रोज तुम्हारी मैं को खत्म कर रहा है, और तुम रोज मैं को उत्पन्न करके आ जाते। वो तो कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल तो वो बलवान। जो शक्ति है वो कार्य कर रही है, वो बलवान है। तुम क्या करते? तुम क्यों किसी के स्वभाव से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं? जिसको जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। ना हम उसको सुधार सकते, ना हम उसको बना सकते। बोल के भी बोलने से क्या फायदा? अगर हम बोल भी लें, अगर हमें पता भी चलता है ये गलत रास्ते पर जा रहा है, ये कुछ काम गलत कर रहा है, इसको ऐसा हम सुधार दें, हम नहीं सुधार सकते। कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। ठेका थोड़ी लिया है, सुधारने वाला परमात्मा बैठा। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। दादा ने सेल्फ सेंटर्ड कर दिया कि बनना है सुधारक तो अपने बन जाओ, सबके सुधारक तो बनोगे नहीं। वो ये क्यों बोलता है, वो ऐसे क्यों चलता है, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसने मेरे को झूठ बोल लगा दिया तो लगा दिया। तेरी सौगात समझ सर पे उठाए जाते। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सर पे उठाए जाते। खुश हैं। जो जैसा समझता है समझने दो, हम क्यों अपने आप को ऐसा समझे? भाई उल्लू कहता है सूरज निकलता ही नहीं है, ही अंधेरा तो ही अंधेरा, उसने सूरज को देखा ही नहीं, तो उसके नहीं समझने से क्या सूरज काला हो गया या सच में अंधेरा हो गया? नहीं हुआ। तुम्हारे को आंख है तो तुमको रोशनी दिख रही है। बेचारे अंधे ने कभी सूरज नहीं देखा है तो उसके लिए अंधेरा ही है। अंधा माना ही अंधेरा देखने वाला। अंधा और अंधेरा एक ही चीज है ना, उसको अंधकार ही दिखता है। अज्ञानी को कभी ये ज्ञान का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। अज्ञानी क्या देखेगा? अज्ञानी ने कभी ज्ञान समझा ही नहीं है। तुमने समझा, तुम अज्ञानी से फिर ज्ञान की उम्मीद रखते हैं, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। अब घर में 4 लोगों ने नहीं सुना है
तुमने खाली सुना है, तो तुम 4 लोगों में भी उम्मीद रखते कि वो तुम्हारे जैसे चले, कैसे चलेंगे? जो जागेगा उसी का ही तो सपना टूटेगा ना। जो भी बेचारे सो रहे हैं वो कैसे अपने को राजा समझेंगे? वो तो अभी अपने को निर्धन समझ ही रहे हैं, सपना देख रहे हैं। अब तुम सोचते ये भी राजा समझे अपने को। ये हमारी डिजायर्स होती है। सब काश आ जाए ना सत्संग में, अच्छी चीज है ना, सत्संग बढ़िया है ना, ये भी सुन लेना वो भी सुन लेना, ये भी हम क्यों डिजायर रखे? उसकी जिस दिन खुलनी होगी किस्मत सुन देगा, जिस दिन उसकी आंख खुलनी होगी वो खुल जाएगी। जब जगना होगा तो जग जाएगा, नहीं जगना है मत जगे। हम बैठ के सबको जगाएं, हम कार्य करें, हम ये करें, हम ये करें, जहां ईश्वर कराएगा, जब तुम यूजफुल हैंडल होगा तो आप ही तुम्हारे से ईश्वर कार्य कराएगा। कोई भी चीज यूजफुल होती है वो सड़क पर तो नहीं पड़ी रहेगी ना। कोई काम की चीज है जरूर उसको कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। जो सीनरी ड्राइंग रूम में लगने लायक होगी उसको सड़क पर कोई नहीं फेंकेगा। जो ईंट दीवार में लगने वाली होगी तो कहीं से भी उठा के लोग, कहीं कोई दीवार गिरती है तो लोग एक एक ईंटा करके उठा के ले जाते। जब एक ईंट को कोई नहीं छोड़ता है तो तुम अगर यूजफुल हो जाएंगे तो तुमको कौन छोड़ेगा? आप ही कार्य लेगा निराकार। मैं करूंगा ये भाव भी हटा दो। मैं ये बनूंगा, मैं विवेकानंद बनूं, मैं राम तीर्थ बनूं, मैं गुरु जैसा बनूं। तुम निश्चय में आ जाओ, आप ही गुरु जैसे हो जाओगे। तुमको सिर्फ आत्मा का निश्चय करना है। किसी जैसा कैसे बन सकते? किसी जैसा तो कोई भी नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में हर एक की शक्ल अलग, अकल अलग, तो किसी जैसा कोई कैसे बन सकता है? फूलों का हर एक का रंग अलग, कोई लाल है तो कोई गुलाबी है तो कोई हरा है तो कोई पीला है तो कोई पर्पल है। तुम क्या कर सकते? ये सृष्टि के सब कलर है, हमको नहीं पता चलता है। अब हम किसी का बदलना चाहें, इसका ये रंग हो जाए, उसका वो रंग हो जाए, जो जैसा है उसको अगर ऐसा ही देख के खुश हो तो उसमें क्या दिक्कत है? ये पर्पल है तो हाँ भाई पर्पल भी बहुत अच्छा है, अगर ये पिंक है तो ये पिंक भी बहुत अच्छा है। हर कलर अच्छा है। प्रकृति रंग बिरंगी है तो बहुत सुंदर। तुम बैठ के ईश्वर के सौंदर्य को देखो। जैसे भी जीव उसने बनाए, हर एक्टर की जरूरत है इसको। कोई विलन भी बनाया, कोई रानी भी बनाया, कोई राजा भी बनाया, कोई स्त्री बनाया, कोई पुरुष बनाया। कहां पुरुष, कहां नारी, कहां राजा, कहां भिखारी, कहां बहुत करोड़पति बना दिए तो कहां रास्ते पर भिखारी भी बना दिए। ये भी तेरी की लीला है, सब ईश्वर की लीला। तुम सच करके क्यों देखते? अपमान के रूप में प्यार मिले। अगर तुम्हारा अपमान भी कहीं होता है तो जरूर वो बेचारा तुमको याद तो कर रहा है, कम से कम तेरा नाम लेके तो बोल रहा है। एक बार तो कह दे खाली जा। अगर गुरु भी कहता है एक बार तो कह दे खाली जा तो ठीक है, बोला तो कुछ तो बोला, नहीं बोलने से कुछ बोल दिया तो बहुत अच्छा है। ये भी उसकी प्रीत है। माँ ने डांट दिया बच्चे को तो भी उसका प्यार है। मार में भी उसकी संवार है, तो किसी भी रूप में मार दिया, खाली गुरु के रूप में नहीं, मां के रूप में नहीं, पर जिस रूप में भी कोई कुछ कह रहा है। रूप किसका? सब रूप तेरे, सब तू ही तो है। हर क्षण तेरा दीदार मिले, इस पार मिले उस पार मिले, जीवन में बारंबार मिले। बारंबार कब मिलेगा? जब मेरी दृष्टि बन जाएगी। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी है। गुरु और कुछ नहीं बनाता है, खाली तेरी दृष्टि को सही कर देता है। जो दृष्टि इवल देखती थी अब वो दृष्टि परमात्मा देखे। अब मैं किसी को बुरा क्यों देखूं? बुराई मेरे अंदर है तो मैं दूसरे में उस बुराई को देख रहा हूं। जब मेरे अंदर से बुराई मिट गई, मन अपने पे बुरा मिटाना तो पेखे सगल सृष्ट साजना। जिस दिन मेरे अंदर से बुराई खत्म हो गई तो दुनिया में कोई बुरा बचा ही नहीं। तब तक दुनिया में कोई बुरा है जब तक मैं बुरा हूं।
और जब मैं बुरा नहीं हूं तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अपने अंदर की बुराई खत्म हो गई, अपने अंदर का द्वेष खत्म हो गया, अपने अंदर से द्वेष खत्म हो गया तो कोई दुश्मनी नहीं बचा। दुश्मनी था मेरा जो मुझे को दुश्मन दिखाता था, मुझे खराब दिखाता था, मुझे अच्छा दिखाता था, मुझे खराब दिखाता था, वैर विरोध कराता था, किसी के ऐब दिखाता था, किसी की बुराइयां दिखाता था, फिर इसको बनाना है, फिर इसको सुधारना है, फिर इसको ठीक करना है। ये दुखी है। गीता भगवान के पास कोई आता था कि हजारों हजार रोए, रो रही एक औरत, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, क्या हुआ, मेरा पति चला गया, फिर उसके बाद बेटा भी चला गया, फिर ऐसा हो गया, फिर भगवान ने जुल्म कर दिया। बोले अच्छा और फिर आगे? क्या आगे? फिर आगे क्या? आगे कितना आगे? बेचारी 1 घंटा रो ली, उसके बाद आगे और बताओ। अच्छा हम लोग सोचे इनको तरस नहीं, अच्छा उठा के गले लगा लें, प्यार कर लें, दुखी है बेचारी, कोई दुखी आया है तो इसको तो बस खत्म कहानी तेरी। वो माई कह मैं अपना जीवन बता रही हूँ, ये कह रही तेरी कहानी खत्म। ये कहानी तो है, घटना ही तो है, ये बीत गई। ये क्या सच है? उन्होंने सत्य भावना से सुना भी नहीं। तुम जब सुनते ना, अरे बेचारी बड़ी दुखी है, जा रही हूं ना उसके पास, उसका आदमी मर गया है। मरना सत्य है क्या? सत्य नहीं है मरना, वो एक लीला है, एक खेल उसका समाप्त हो गया, एक रूप शांत हो गया, एक बुलबुला पानी में लय हो गया। जब अपना ही जीवन एक बुलबुला है, पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जब अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो कि तुम ही बुदबुदे हो तो फिर और बुदबुदा चला गया तो कौन बड़ी बात हो गई। मृत्यु कहां सत्य हुई? फिर मर गया, हाँ कैसे मर गया? हाँ क्या? भगवान बोलते हाँ क्यों निकलती है तेरी? कोई आश्चर्य की बात? आश्चर्य देखो, सूर्य कितना अच्छा उदय हुआ है, बहुत बड़ी बात है ये। इतना बड़ा गोला निकला है, कैसे निकला है? जो आश्चर्य करने वाली चीज है वो तो नहीं करते, वो तो नेचुरल निकलता है। ठीक है, तो मरता भी नेचुरल है, जन्मता भी नेचुरल है, उसमें कोई नई बात होती है क्या? नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कौन सी नई बात? हवा चल रही है। दादा बोले नई बात बताओ। दादा तेरे 4 बेटे आज खत्म हो गए। बोला नई बात बताओ। बोला इतनी बड़ी बात बता रहे हैं दादा को, तेरे 4 बेटे ही एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो कह रहे नई बात बताओ। ऐसा तो होता ही है, कई बेटे साथ घूमने चले गए, भाई मर गए। तो बोले हाँ मर गए। कहाँ मरे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? चलो दौड़ो, गाड़ी निकालो, भागो, कहाँ कैसे हुआ, हॉस्पिटल पहुंचाए, बचाने की कोशिश करें। तेरे बचाने से बचेगा? मर गए तो मर गए, अब तो उठा के लाश ले आओगे घर और फूकोगे, और क्या करोगे उसको? बचा पाओगे? इतनी ट्रेनों एक्सीडेंट होती है, उसमें भाई इतने मर गए, उनका क्या करते हैं लोग? शिनाख्त करके अपने अपने घर ले जाके फूकते, और क्या करते उसको? कोई अचरज की बात है? वो तो टीवी में सुन ली तुमने, अचरज भी नहीं लगा। हाँ भाई हो जाती है, पटरी से हट गई होगी ट्रेन तो गिर गई, और तेरा कोई गिर गया तो मुश्किल, तो दुख तो मेरे से हुआ। अब ये तुमको किसने परमिशन दी कि मेरी सृष्टि में फिर जाके मेरे बनाओ? मेरी चीजों को अपना बना लिया, हथियार रहे हो तो। आज हमारे घर में आके कोई चीज उठा लो तुम, तो हम कहेंगे माई चोर आई है। तो ईश्वर की सृष्टि से क्यों उठा रहे हो चीजें? वो तेरी है। जो कुछ मिला है वो ईश्वर से मिला है, ईश्वर ही भी उससे मिला। तो फिर ये भी जब तेरा नहीं है तो फिर क्या तेरा? अपनी सगी नहीं दे, जो दे ही अपनी सगी नहीं है तो और कौन है अपने? ये रिश्ते ये तेरे हैं, ये पति तेरा है, क्योंकि पंडित जी ने कहा इसीलिए तेरा है। वो भी एक ब्रह्म है, तू भी एक ब्रह्म है। वो भी एक व्यक्ति है, तू भी एक व्यक्त होके आया, अव्यक्त से व्यक्त होके, तो हर एक व्यक्ति ही तो है। मेरा तो तूने बना लिया इसको, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है। वो तो अव्यक्त से व्यक्त ब्रह्म है।
जब तेरी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, ब्रह्माकार दृष्टि हो जाए, तो फिर व्यक्त कौन हुआ? व्यक्त कौन हुआ? भाई ये व्यक्त हो गया तो व्यक्ति बन गया बस। अब मेरा शब्द तो तूने जोड़ दिया ना उसके साथ, लिंक तुमने बना दी उसके साथ। अब पता नहीं कितना कितना मेरा बना लिया, खाली व्यक्तियों को थोड़ी, पदार्थों को भी बना लिया, मकान को भी बना लिया, जमीन को भी बना लिया, और चीज तो कोई किसी की हुई ही नहीं। जब प्राण छूटा तो यही रह गई। न सोना तेरा रहा, न हीरा तेरा रहा, न मोती तेरा रहा, न पैसा तेरा रहा, न कुटुंब तेरा रहा, सब तो यहीं रह गए। तूने सारी जिंदगी बैठ के उनको एकत्रित किया, धन इकट्ठा करूं, दौलत इकट्ठी करूं, ये इकट्ठा करूं, ये सब दृष्ट जगत तूने इकट्ठा किया, और दृष्ट यही रह गया, तू अदृष्ट हो गया। दृष्ट तो यही रह जाएगा, इनमें से क्या ले जाओगे? जब शरीर ही यहीं पड़ा रह जाता है तो बाकी क्या ले जाता है कोई? ये रिश्ते नाते कब तक हैं तुम्हारे? बाकी अपने बना के फिर तुम दुखी होते हो। तो दुख भी ईश्वर ने नहीं बनाए, दुख भी तूने क्रिएट किए मेरे बना के। मैं से ही मेरी सृष्टि बन गई सारी। मैं के केंद्र को खत्म कर दो, सब परिधि खत्म, सारे सर्कल्स तुम्हारे बाद में बनते। अब मैं कोई जिसने गुम कर दिया तो मेरे कहां बचे? फिर मेरे विषय, फिर मेरे विकार, फिर मेरे विकार नहीं छूट रहे, फिर विषय नहीं छूट रहे, फिर इच्छाएं हो रही है। काय के लिए इच्छा कर रहे हो? क्यों खुजली मच रही है विषयों की? तुम इतनी जिंदगी पूरे किए भी तो क्या मिल गया तुम्हें? पूरी हुई इच्छाएं, तृप्ति आई? किसी भी चीज से किसको तृप्ति आई? मिथ्या से सत्य को तृप्ति आ ही नहीं सकती है। जो सत्य है उसको सत्य करके देखो, जो मिथ्या है उसको मिथ्या करके देखो। दादाजी रोज सत्संग में खाली बोलते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य बोलते थे। दादा को और कुछ आता नहीं है क्या? लोग सोचते थे कोई दृष्टांत बताए, कोई सिद्धांत बताए, कोई नया भजन बताए, कोई नई बात बताए। ये तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दादा का तो बड़ा रूखा ज्ञान है, बड़ा सूखा ज्ञान है। कहता था तुमको समझ में आया पहले ये बताओ, तूने समझा ब्रह्म सत्य? तू तो अभी जगत सत्य मान के बैठे। मैंने कहा ना ब्रह्म सत्य। हाँ गुरु जी ये बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत में थे, गुरु जी तो ये बोलते हैं, तू क्या समझता है? तूने गुरु की समझ अपनी समझ बनाई, गुरु की मति तू ले याने, नहीं तो भक्ति बिना बहुत डूबे साणे। गुरु की मति लेने आए ना, गुरु मति रंग माण, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तूने तो मूल को ही छोड़ दिया। तुम सोच रहे तुम बड़ी उन्नति कर रहे। कोई पेड़ अपनी मूल छोड़ के कितनी उन्नति कर सकता है? अगर वो अपने आप को मूल से काट के और ऊंचा उठना चाहे, उठेगा? मूल से लगा रहेगा तो भले ही कितना आकाश को छू ले, लेकिन जो मूल से ही काट ले अपने को, जड़ से ही तुम अपने को अलग कर लो, तो बोला अपना मूल पहचान। तो हर व्यक्ति मूल से तो अलग है, बाकी प्रोग्रेस कर रहे। बिना मूल को जाने तुम कौन सी प्रोग्रेस कर सकते हो? कहां आकाश छू सकते हो? कहां तेरे में फल लग सकते, कहां तेरे में पौधे लग सकते, पत्तियां लग सकती, क्या लग सकता है तेरे में? मूल से तो जुड़े रहो। हर व्यक्ति मूल से अलग होके हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अपना सत्संग बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? मूल से हट गए। बढ़ भी जाएगा सत्संग तो क्या, एक ना एक दिन देखोगे 4 दिन पेड़ टूटता है, गिरता है तो हरा भरा दिख रहा होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सूख जाता। अगर जड़ से इतना भी जुड़ा हुआ होता है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं से कल्ले निकल आते हैं उसमें। पर अगर जड़ से हट गया तो कहीं से उसमें हरियाली आ ही नहीं सकती।
सब पत्ते एक दिन पीले पड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे, और जो उसमें पेड़ के अंदर भी पानी है वो भी उसका एक दिन सूख जाएगा। फिर वो सूखी लकड़ी दरवाजा बन जाएगी या फर्नीचर बन जाएगी, कट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो क्यों कटते हो? क्योंकि मूल से अलग होते हो। दुखी क्यों होते हो? तभी गुरु नानक साहब ने एक एक वचन अगर तुम पकड़ो उसका तो बड़ा गहरा है। अपना मूल पछाण तो हर जी तेरे नाल है, गुरु मती रंग माण। गुरु की यही मति है, गुरु की समझ यही है कि तू मूल स्वरूप तुम्हारा क्या है, मूल कारण क्या है, अधिष्ठान क्या है। अधिष्ठान को छोड़ के दृश्य जगत में आ गए तुम। अधिष्ठान है पर्दा, उसके ऊपर है मूवी। मूवी तो बदलेगी, पिक्चर तो बदलेगी, पर अधिष्ठान थोड़ी बदलेगा। तो तुम अधिष्ठान को पकड़ते नहीं है, मूवी को पकड़ के बैठे। वो तो मूव हो रही है, मूवमेंट चल रही है। संसार जो कल तुमने देखा वो आज नहीं है, जो आज देख रहे हो वो कल नहीं रहेगा। जो जो दृश्य तुमको आज दिख रहा है, ये दृश्य अपना ही शरीर जो तुम्हारा कल था वो आज नहीं है। इसके सेल्स बदल गए, महीने भर के अंदर सब कुछ बदल जाता है, खून भी बदल जाता है, सेल्स भी बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। तो शरीर ही तुम्हारा बदल रहा है, दिन रात बदलते हैं, ये मास बदलते हैं, सब चीज बदल रही है। और जो बदल रहा है वो तू नहीं है। ये सब चेंजेबल जो भी है ये है संसार। ये सरकता जा रहा है, और सरकते 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 एक दिन ये शरीर पूरा ही सरक जाता, पड़ा गड्ढे में, कब्र में चला गया, छुट्टी। सरक रहा है ना, जो अधिष्ठान है वो वहीं का वहीं है। सीरियल आते हैं, सीरियल खत्म हो जाते हैं, पिक्चर आती है, पिक्चर खत्म हो जाती है, दी एंड लिख के आ जाता है। पर्दा तो वही रहता है, पर्दे का तो दी एंड नहीं, ब्रह्म का एंड नहीं है, बाकी सब चीज का एंड है। जिसका आदि है उसका अंत भी है, पर ब्रह्म है अनादि, ना आदि है ना अंत है उसका। आदि न अंत पर अनंत है, और उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। बिगनिंगलेस एंडलेस। दादा की पॉइंट्स पढ़ी है कभी तुम लोगों ने ध्यान से? यू आर बिगनिंगलेस एंडलेस। तुम्हारा न एंड है न तेरी बिगनिंग है, पर तू बिगनिंग भी समझता है, अपनी एंड भी समझता है। अगर बिगनिंग मानोगे अपने में तो एंड भी मानोगे। ज्ञानी न बिगनिंग मानता है न एंड मानता है। किसकी बिगनिंग, किसका एंड? वर्ल्ड की बिगनिंग, वर्ल्ड का एंड। तो ऐसी तो कई सृष्टियां पैदा हुई, कई खत्म हुई। लख आकाश आकाश, लख पाताला पाताल, लाखों सृष्टियां बनी, लाखों सृष्टियां खत्म हो गई, पर सच तो एक ही है। सच को क्यों नहीं जानते? मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा, कितनी तेरी इच्छाएं पूरी की जाए? परमात्मा भी क्या क्या पूरी करेगा? पूरी होंगी ही नहीं। सफलता कोई मंजिल नहीं है। अगर समझो तुमको बीए करना था, तुम सफल हो गए, अच्छा खत्म हो गया, एंड हुआ। नहीं, बीए के बाद फिर बीएड करें, फिर एमए करें, फिर एमएड करें, फिर सर्विस करें, फिर खत्म, फिर और अच्छी सर्विस, फिर और अच्छा ओहदा। जहां है सर्विस वहां खुश नहीं हो, फिर कहीं और हो जाए, फिर वहां खुश रहोगे? वहां और भयंकर लोग मिल जाएंगे, फिर वहां और दुखी। कहीं नहीं, सफलता तुम्हारी एंड नहीं है, संतोष तुम्हारी एंड। जहां हो वहीं संतुष्ट हो जाओ, ये तुम्हारी एंड जरूर है। पर सफल हो जाऊं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पछाड़ी तक नहीं खत्म होता है। पछाड़ी को भी पोते का मुंह देखें, पर पोते का देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अंत कहीं नहीं होगा तुम्हारा। तो सफलता क्या है?
कोई सफलता तुम्हारी एंड नहीं है। कहां तक जाना है तुम्हें? इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, इंग्लैंड चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, उसके बाद फिर लौट के बुद्धू घर आए, फिर आखिर रिटायरमेंट, फिर आखिर छोड़ जाना। सब ओहदा भी यही रहा, नाम भी यही रहा, पैसा भी यहाँ रहा, घर भी यही रहा, मकान बनाया, दुकान बनाया, छोड़ के चला गया। कौन चला गया? फलाना मल माना मलमूत्र, तो खुद ही मल लगाते हैं पीछे। मल तो खत्म होने वाला, शरीर है ही तुम्हारा मलमूत्र का फैला, और उसके लिए इच्छाएं, उसकी इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान, उसको प्यार, उसको ये मिल जाए, उसको ये मिल जाए, उसको ये मिल जाए। एक ही दादा की बात उठा लो, डिजायरलेस, बस देखो कितना संतोष आता। जब आवे संतोष धन से, धन दूर समान, अपने में ही संतुष्ट हो जाओ। आता ही नहीं ना वो। जिस चीज की आवश्यकता है वो है संतोष। सुखी जगत में कौन है? संतोषी सदा सुखी। और कौन जले दिन रात? तो क्रोधी जले दिन रात। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि डिजायर पूरी नहीं होती। डिजायर्स जो है वो क्रोध की जननी है, माता। तो माता जी जो है ना तुम्हारी, वो क्रोध को पैदा करती रहती। तो नई माता जी को रखो, नहीं जननी आए, क्रोध आए। क्यों आता है क्रोध? क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। माता जी बैठी है अंदर तो पैदा करती रहती। अभी है कोई इच्छा बाकी? बोलोगे नहीं, फिर थोड़ी देर बाद बोलना बाकी है इच्छा। यहाँ बोलेंगे कोई इच्छा नहीं, बाहर निकले तो भाई क्या करें। पहले इधर जल आता है, फिर उधर। ये दो मुंह की सर्पनी है। क्रोध जो है दो जनों को डसता है। पहले इधर क्या नहीं डसता है? करके देखो, क्रोध खून जलता है कि नहीं? अपना भी खून जलता है, फिर दूसरे को दुख पहुंचता है। करके देखा होगा ना, क्रोध जलाता है कि नहीं? कितनी अग्नि अंदर गर्माश होती है। एक माँ ने दूध पिलाया क्रोध करके, बच्चा मर गया। क्यों? दूध में जहर हो गया। ऐसा ही क्रोध है। तो क्रोध जो है उसके दो मुंह है, खुद को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है। अग्नि की तरह खोलता है, बड़ा नुकसान वाला है। सब बीमारियों की जड़ ये क्रोध है, क्योंकि नशे नशे सब तन जाती है। फिर क्या? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, खत्म। यही तो होता है। दादाजी कहते थे, अगर क्रोध आता है तो उसके बदले प्यार सीखो। प्यार भी तो कर सकते हो। मान लो किसी ने गलती की, समझ लिया, तो क्रोध से बन जाएगा? कहते पूछो, करके देखो क्रोध। क्रोध से कोई समझ जाएगा? लेकिन वही बात प्यार से कहो, समझाओ भले, लेकिन क्रोध से नहीं, प्यार से। बोले हम समझाने के लिए मना नहीं करता हूं। अगर किसकी गलती है तो उनको समझाओ, उनको बताओ, लेकिन क्रोध से नहीं, प्यार से वही बात समझाओ। और प्यार से समझ जाते, क्रोध से नहीं। देख लिया, कर ले, अपने को जलाया, बोलते गए, हमको क्या हुआ? जलाया तो खुद को।
जलाता है। तभी तो बोला ना, क्रोध जो अग्नि है, अग्नि जलाती है, सारी बीमारियों की जड़ है। तभी तो बोला संतोषी सदा सुखी। संतोष करो, सब्र करो, धीरज करो। मान लो किसकी गलती हो या नुकसान हो गया, तो क्रोध करने से क्या नुकसान बन जाएगा? बन जाएगा, तो नुकसान ही तो है। तो क्यों करते हो? नुकसान वाली चीज को छोड़ दो ना। जिसे नुकसान है तो नुकसान वाली चीज को छोड़ दो ना। गंदी चीज है, छोड़ दो। गंदी चीज छोड़ देते हो ना, तो क्रोध में गंदी चीज है, जलाने वाली, दो मुंह वाली। सर्पनी है, सर्पनी। दादाजी बोलते थे सर्प है, सर्प डसता है, कातिल है, सर्प है। कहते वही बात प्यार से करो। जानवर भी प्यार समझते हैं, जानवर को भी डांटो, नहीं समझता है, लेकिन प्यार से समझाओ तो जानवर भी समझते हैं। जानवर को भी पता है प्यार का, लेकिन मनुष्य नहीं समझते। मनुष्य भी तो प्यार से समझे। तो दादाजी कहते थे बच्चों के